Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. Today we are going to study the snake and the mirror. ये Beehive बुक का चैप्टर नंबर 5 है. तो before you read, do you like to look at yourself in the mirror? मिरर में तो देखना सबको अच्छा लगता है. सब लोग ही खुद को मिरर में देखते हैं, अपने को हैंडसम दिखने की कोशिश करते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? तो जब आप मिरर में देख रहे होते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं? सब लोग एक ही तरह की बात सोचता है कि कैसे हम और हैंडसम और स्मार्ट दिखें. हैव यू एवर सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड लुक इनटू ए मिरर? हाँ, कभी कभी तो देखने को मिल जाता है कि डॉग, कैट या बर्ड भी मिरर में अपने को देख के थोड़ा सा अजीब सा महसूस करते हैं. व्हाट डू यू थिंक इट सीज? अब वो क्या देखते हैं? खुद को ही देखते हैं. अब क्या फील करते हैं वो तो पता नहीं क्या फील करते हैं, वही जाने. नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, ए स्नेक एंड अ मिरर. तो आइए हम एक ह्यूमरस स्टोरी पढ़ते हैं. यह स्टोरी है एक डॉक्टर, एक स्नेक और मिरर के बारे में. हैज़ अ स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अब ये पूछ रहा है, क्या आपके शरीर के किसी पार्ट में कोई स्नेक खुद को लपेट लिया है, क्वाइल हो गया है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, अगर वो स्नेक कोबरा हो. ऐसा तो भाई हम लोगों के साथ कभी हुआ नहीं है. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. तो सबके सब शांत हो जाते हैं. ये होम्योपैथी के एक डॉक्टर हैं, उनके पास कुछ लोग बैठे हुए हैं और अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बता रहे हैं लोगों को, एक कहानी बता रहे हैं जो उनके साथ खुद घटा हुआ है. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वी डिस्कसिंग स्नेक्स. स्नेक्स के बारे में वहाँ बैठे लोग डिस्कस कर रहे थे. तभी होम्योपैथिक डॉक्टर को अपने साथ घटी घटना की याद आती है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल. तो वहाँ जो लोग बैठे थे डॉक्टर साहब के पास, वो बहुत ही ध्यान से डॉक्टर साहब की कहानी को सुनते हैं. इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. रात के 10 बज रहे होते हैं और ये हॉट समर नाइट होता है, गर्मी का दिन है, गर्मी की रात है वो. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया था रेस्टोरेंट में और अपने रूम में लौट आया. आई हर्ड ए नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं उन्हें छत से कुछ आवाज़ आती है. द साउंड वाज ए फेमिलियर वन. वो साउंड फेमिलियर साउंड होता है. इस तरह की आवाज़ वो दिन भर रोज़ ही सुनते रहते हैं, क्योंकि वो टाइल्स का छप्पर का उनका छत होता है और उसमें जो बीम लगा होता है उससे जो बड़े बड़े चूहे हैं वो दिन रात दौड़ लगाते रहते हैं. तो इस तरह की आवाज़ वो काफ़ी फेमिलियर होता है उनके लिए. कुछ भी इसमें सरप्राइज़ वाली बात नहीं है. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. तो उस रूम में चूहों की आबादी कुछ ज़्यादा ही होती है, तो उनको लगता है कि बस 2 ही लोग उस रूम में रहते हैं. एक डॉक्टर साहब खुद हैं और उनके साथ जो चूहा रह रहा होता है, ढेर सारे चूहे रह रहे होते हैं. आई टूक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. टेबल पर रखा हुआ केरोसिन का जो लैम्प होता है, लालटेन आप कह सकते हैं, उसको वो जलाते हैं मैच बॉक्स से. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. बिजली की व्यवस्था नहीं थी उस घर में. इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम. रेंटेड रूम में, छोटे से एक रेंटेड रूम में वो रहते हैं, किराए के रूम में. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस
एंड माई अर्निंग्स वेयर मीगर। वो बहुत ही छोटी कमाई करते हैं, थोड़ी कमाई करते हैं, अभी अभी ही अपना प्रैक्टिस वो स्टार्ट किए हैं। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। उनके सूटकेस में बस 60 ही रुपीज़ होता है। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीस, और उसके साथ साथ उस बॉक्स में उनके कुछ शर्ट्स होते हैं और धोती पहनते थे उस समय, धोतीस भी होता है। आई आल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और उनके पास एक कोट भी होता है जी, ब्लैक कलर का एक कोट भी रखते हैं। विच आई वॉज देन वियरिंग, और उस समय वो वही कोट पहनते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का ड्रेस तो थोड़ा सा तो डिसेंट होना ही चाहिए। आई टूक ऑफ माई ब्लैक कोट, अपना ब्लैक कोट उतारते हैं घर आकर। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, और जो भी कपड़ा पहने होते हैं उनको वो उतारते हैं और फिर उसको हैंगर पे रखते हैं, टांग देते हैं। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, रूम में 2 विंडोज़ होता है, दोनों को खोलते हैं। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और आउटर रूम है, एक जो उनका वॉल है, दीवार है, वो ओपन यार्ड होता है, एक खुला मैदान होता है, उस तरफ से रहता है। इट हैड ए टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। तो ये कहते हैं टाइल्ड रूफ है जी। टाइल्ड रूफ का मतलब जो हम गांव वगैरह में पहले हम लोगों के वो छप्पर होते थे, जिसमें खपड़े, जिसको टाइल कहते हैं, खपड़े के छत होते थे, और उस पर बांस वगैरह पहले लगा होता था, उसके ऊपर में खपड़ा टाइल्स लगा दिया जाता था, मिट्टी के जो बनते थे पका के। उसी तरह का ये डॉक्टर साहब का रूम है। गैबल का मतलब है अपर पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ, और स्लोप करके उसको बनाते थे बांस वगैरह लगा के, और बीच में एक मजबूत सा बीम होता था जो सपोर्ट करता था। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई छत वगैरह तो था नहीं, जैसे अभी का जो घर होता है छत वाला, उस तरह का नहीं था। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, तो बीम से होते हुए इधर से उधर चूहे दौड़ लगाते रहते थे दिन भर। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और अपना जो उनका बेड है वो बेड अपना लगाते हैं और उसे दीवार की तरफ, दीवार के क्लोज रखते हैं। आई ले डाउन, लेटते भी हैं बेचारे, बट कुड नॉट स्लीप, लेकिन नींद नहीं आती उनको। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही है उस रात और वो सो नहीं पाते हैं, तो फिर से वो उठ खड़े होते हैं और वरांडा की तरफ जाते हैं जहाँ वो थोड़ा हवा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट द विंड गुड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन बरामदा में भी कोई हवा वगैरह चल नहीं रही होती है। ऐसा लगता है कि जो विंड के देवता हैं वो भी अभी ब्रेक पे चल रहे हैं। आई वेंट बैक इनटू द रूम, फिर से वापस रूम में आते हैं। एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, कुर्सी पे बैठ जाते हैं। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे में एक बॉक्स रखा होता है, उसको खोलते हैं। एंड टूक आउट ए बुक द मेटेरिया मेडिका, और ये मेटेरिया मेडिका ये होम्योपैथ की बुक होती है। उसमें जितने सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के बारे में और क्या दवा सब सारा कुछ प्रिस्क्राइब उसमें होता है, वही बुक निकाल के वो देखते हैं। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, उनके टेबल पे एक मिरर भी है, बड़ा सा एक मिरर रखा हुआ है, और उसी टेबल पे लैम्प भी ये रखे हुए हैं जला के, और उसी टेबल पे अपना बुक भी रखते हैं। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, मिरर के पास में एक छोटा सा कंघी भी है। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू द मिरर, अब ये कहते हैं कि अगर मिरर सामने में है तो थोड़ा सा लालच हो ही जाता है खुद को देखने दिखाने का,
व्हेन इट इज़ नियर वन, किसी के नज़दीक में अगर कोई मिरर है तो वो खुद को बिना मिरर में देखे नहीं रह पाता है। तो डॉक्टर साहब भी ऐसा ही करते हैं। आई टू के लुक, अपना चेहरा देखते हैं मिरर में। इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, तो उस समय चूँकि वो बैचलर होते हैं तो ब्यूटी के काफ़ी वो प्रशंसक रहते हैं, एडमायरर कहते हैं खुद को, कि आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। तो ये ब्यूटी कॉन्शियस हैं जी, चूँकि अनमैरिड हैं और अभी प्रैक्टिस शुरू किया है तो थोड़ा हैंडसम उनको दिखना भी चाहिए, तो थोड़ा सा ब्यूटी कॉन्शियस हैं बेचारे, खुद को थोड़ा स्मार्ट और हैंडसम दिखने की कोशिश करते हैं। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर, अनमैरिड भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं, तो उनको तो थोड़ा हैंडसम दिखना भी चाहिए। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, तो एक डॉक्टर को थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी और अपीयरेंस इस तरह से बना के रखना भी पड़ता है कि लोग थोड़ा सा इम्प्रेस हों और उनको लगे कि हाँ एक ये डॉक्टर हैं। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब, वो कंघी जो मिरर के पास रखा है उसको उठाते हैं और अपने बालों को संवारते हैं। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, तो बाल को बिल्कुल स्ट्रेट और नीट बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से ऊपर से वो आवाज़ सुनाई देती है। आई टूक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, फिर मिरर में नज़दीक से अपना वो चेहरा देखते हैं। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मिरर में अपना चेहरा देख के एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन वो लेते हैं। क्या इम्पॉर्टेंट डिसीजन है भाई? आई वुड सेव डेली, अब ये डिसीजन लेते हैं कि रोज़ ही हम अपना सेविंग करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे रोज़ ही। एंड ग्रो ए थिन मुस्टेक टू लुक मोर हैंडसम, और चेहरे पे एक पतला सा मुस्टेक भी होना चाहिए, तो इससे वो काफ़ी हैंडसम दिखने लगेंगे। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर, क्योंकि वो एक बैचलर हैं, अनमैरिड हैं अभी, और एक डॉक्टर भी हैं, तो उनको तो थोड़ा हैंडसम दिखना भी चाहिए। आई लुक्ड इन टू द मिरर, मिरर में देखते हैं, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराते भी हैं। इट वॉज एन एट्रैक्टिव स्माइल, और जब मुस्कुराहट को वो देखते हैं तो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव इनका अपना मुस्कुराहट लगता है। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और एक बड़ा सा डिसीजन, ये कहते हैं अर्थ शेकिंग डिसीजन, पूरा धरती कांप जाएगी जी, इतना बड़ा डिसीजन वो ले रहे हैं। कौन सा डिसीजन है भाई? आई वुड ऑलवेज कीप दैट एट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम, तो और भी हैंडसम दिखने के लिए उन्हें वो क्या डिसीजन ले रहे हैं? ये बहुत ही सीरियस डिसीजन है इनका कि वो अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट लिए रहेंगे। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, तो भाई बैचलर भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं, तो उनको तो बिल्कुल हैंडसम दिखना भी चाहिए। अगेन केम दैट नॉइज़ फ्रॉम अबव, और फिर से वो नॉइज़ उनको सुनाई देता है, ऊपर में जो नॉइज़ हो रहा होता है। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, वो खड़े हो जाते हैं और रूम में आगे पीछे थोड़ा टहलते हैं। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और फिर से खूबसूरत सा विचार, प्यारा सा विचार उनके माइंड में आता है। आई वुड मैरी, भाई अब शादी करने की बात है, शादी का प्लान करने लगते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, कैसी पत्नी चाहिए उनको। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर, वाइफ भी डॉक्टर होना चाहिए जी इनकी, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, और डॉक्टर वाइफ भी हो, उसके पास ढेर सारा पैसा हो, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी चल रही हो, ऐसा डॉक्टर बीवी उनको चाहिए। सी हैड टू बी फैट, और एक और उनका कंडीशन है जी कि उनकी जो वाइफ हैं होंगी वो मोटी होनी चाहिए। भाई मोटी क्यों, सब तो स्लिम पसंद करते हैं। फॉर ए वैलिड रीज़न, उसका रीज़न भी बताते हैं वो। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, कहते हैं कि अगर हम कुछ गलती कर जाएं, छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स अगर हमसे हो जाए,
एंड नीडेड टू रन अवे, और अगर वाइफ बेलना और झाड़ू लेके पीछा करे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो मोटी और वाइफ रहेगी तो उनको पकड़ नहीं पाएगी और वो आसानी से भाग सकते हैं, इसीलिए उनको मोटी वाइफ चाहिए। विथ सच थाट्स इन माई माइंड, और इसी तरह का थॉट्स, उसी तरह के विचार उनके माइंड में आ रहा है उस समय, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और टेबल के सामने जो चेयर रखा हुआ है उस पर फिर से वो बैठ जाते हैं। देयर वेयर नो मोर साउंड्स फ्रॉम एबव, अब ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रहा होता है। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, और अचानक से एक आवाज़ उनको धम से आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा लगता है जैसे कोई रबर का ट्यूब नीचे गिर गया हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, तो कुछ तकलीफ़ वाली तो ऐसी कुछ बात है नहीं। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड टू टेक ए लुक, तो उनको लगा कि हाँ ऐसे ही कुछ होगा, रबर टाइप का कुछ गिर गया होगा, तो उसको देखते हैं, वो गर्दन अपना मूव कराते हैं कि भाई देखें क्या गिर गया है। नो सूनर हैड आई टर्न दैन ए फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और वो जैसे ही अपना गर्दन घुमाने की कोशिश करते हैं कि देखें भाई क्या गिरा है, तभी द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, तो क्या होता है, ए फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे में एक मोटा सा स्नेक आ गया है, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और उनके कंधे तक पहुंच गया है, कंधे पे बैठ गया है। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर साइमल्टेनस, मतलब जैसे वो गर्दन घुमाते हैं उसी समय वो स्नेक उनके शोल्डर पे, कंधे पे बैठ जाता है। आई डिडंट जंप, अब उनकी स्थिति तो आप समझ सकते हैं, अगर आप बैठे हों और आपके शरीर पर, आपके कंधे पर कोई सांप अगर गिर जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आके बैठ जाए तो क्या कर सकते हैं। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, तो आपकी स्थिति क्या होगी, बिल्कुल भी स्टैचू की तरह पत्थर बन जाएंगे आप, बिल्कुल हिल डुल नहीं करेंगे, क्राई भी नहीं कर सकते हैं, चिल्लाहट भी नहीं होगा, मूवमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि आपको डर लगेगा कि अगर थोड़ा बहुत भी मूवमेंट अगर करें तो सांप के काटने का डर हो सकता है, तुरंत काट लेगा सांप। द स्नेक स्लीदर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow, और धीरे धीरे वो सांप क्या करता है, उनके शोल्डर से सरकता है और एल्बो से ऊपर का जो उनका बाँ है उसमें वो क्वाइल कर लेता है, माने लपेट लेता है। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उस कोबरा का जो हुड होता है, मतलब जो फन होता है, वो उनके चेहरे से बस 3-4 इंच की ही दूरी पे है। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरेली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, तो बिल्कुल भी दम सांस बंद करके वो बैठे हैं बेचारे। आई वॉज टर्न टू स्टोन, बिल्कुल पत्थर हो गए हैं, सिर्फ सांस ही नहीं रोके हैं, बिल्कुल पत्थर हो गए हैं। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, काफ़ी डर गए हैं, बिल्कुल पत्थर हो गए हैं, सांस बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस डॉक्टर साहब की स्थिति क्या होगी। लेकिन कहते हैं कि माइंड वॉज वेरी एक्टिव, माइंड उनका एक्टिव है जी। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, उनका जो दरवाज़ा था वो डार्कनेस में खुल रहा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरे रूम में डार्कनेस ही है, अंधेरा ही है। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लेश, तो बिल्कुल भी
स्टोन का इमेज बना के, पत्थर की तरह, वो तो हैं तो फ्लेश का ही बना हुआ शरीर, लेकिन बिल्कुल पत्थर की तरह उस लैम्प के सामने, वो लैम्प के लाइट में बैठे हुए हैं। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, और तब उन्हें ग्रेट प्रेजेंस उनको महसूस होता है। आई फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड कौन है? एंड दिस यूनिवर्स, गॉड ही है। जब बिल्कुल आप मुसीबत में होते हैं तो उस समय सिर्फ भगवान ही आपको याद आते हैं। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। और भगवान भगवान वो बेचारे कर रहे हैं कि भगवान किसी तरह मेरी जान बचा लो। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और जो वो सांप उनके लेफ्ट आर्म में अपने को कॉइल लपेट रहा होता है तो वो थोड़ा सा पेन भी महसूस कर रहे हैं। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रड, नो ए रड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। जैसे कोई गर्म कोई रड वगैरह है वो लपेटा रहा है उनके बाह में, और जो क्रशिंग माई आर्म कह रहा है मतलब ज़ोर से जो दबाने की बात होती है उस तरह से वो फील कर रहे हैं, थोड़ा पेन महसूस कर रहे हैं अपने बाहों में। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और जब कस के जब कोई सांप आपको क्वाइल कर लेता है, लपेट लेता है, तो वो बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बंद हो जाता है, तो ये कहते हैं कि ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, तो बाहों में बिल्कुल भी जो ताकत थी उनकी बिल्कुल ड्रेन हो गया है, सूख गया है, ऐसा कहते हैं। व्हाट कुड आई डू, वो कर भी क्या सकते हैं बेचारे। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, थोड़ा भी अगर वो मूवमेंट दिखाएं अपने बॉडी का तो तुरंत स्नेक के काटने का डर है। डेथ लॉक्ड 4 इंचेज अवे, डेथ माने मृत्यु बस 4 ही इंच दूर थी उनके। सपोज इट स्ट्रक, अगर मान लो काट लिया तब क्या करेंगे। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कौन सा मेडिसिन वो लेंगे। देयर वेयर नो मेडिसिन इन द रूम, रूम में कोई मेडिसिन नहीं होता है। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, अब वो खुद को पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर कह रहे हैं। पहले वो खुद को काफ़ी हैंडसम बता रहे थे मिरर में अपना चेहरा देख के, और अभी वो खुद को पुअर फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर कह रहे हैं। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और बेचारे थोड़ा सा डर के ही सही लेकिन थोड़ी मुस्कुराहट दिखा रहे हैं खुद में। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, तो अब लगता है कि कुछ ईश्वर उनकी विनती सुन लिया है, उनकी प्रार्थना को सुन लिया है। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, स्नेक अपना जो सिर है उसको घुमाता है। इट लुक्ड इनटू द मिरर, वो मिरर में देखने लगता है अपना चेहरा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, तो स्नेक जब अपना चेहरा मिरर में देखता है तो उसका रिफ्लेक्शन उसे दिखाई देता है। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, अब डॉक्टर साहब तो कह नहीं सकते हैं कि ये दुनिया का पहला ही ऐसा स्नेक होगा जो मिरर में खुद को देख रहा होता है। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन एक बात तो तय थी कि स्नेक मिरर में ही अपना रिफ्लेक्शन देख रहा होता है। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या वो खुद की जो खूबसूरती है उसको एडमायर कर रहा है। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, क्या ये या फिर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा है अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टेक और यूजिंग आई शैडो एंड मस्करा और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, और तरह तरह के गेस बेचारे कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब जो सांप है वो स्नेक अपना चेहरा देख रहा है तो अपने को थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहा होगा, या अपने चेहरे पे मुस्टेक उगाने की बात कर रहा होगा, या आई शैडो बनाने की बात कर रहा होगा, या मस्करा बनाने की बात कर रहा होगा, या वियरिंग वर्मिलियन स्पॉट
ऑन इट्स फोरहेड, जो फोरहेड पे जो औरत लोग सिंदूर वगैरह लगाती हैं, टीका वगैरह, उस तरह का वो कुछ सोच रहा होगा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, तो क्या वो सोच रहा है स्नेक उसके बारे में, तो ये सर्टेन नहीं है डॉक्टर साहब। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल, और वो स्नेक का सेक्स भी इनको पता नहीं कि वो स्नेक मेल था या फीमेल था। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवुंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, अपने आर्म को इनके आर्म से वो खुद को अलग करता है। एंड स्लोली स्लीदर्ड इनटू माय लैप, और इनके गोद में सरक जाता है, गोद में आ जाता है। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, फिर वहाँ से टेबल पे चढ़ जाता है। एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और मिरर की तरफ चला जाता है। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल नज़दीक से जाके अपना रिफ्लेक्शन, अपना इमेज वो मिरर में देखना चाहता हो। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए डॉक्टर साहब, क्योंकि सांप उनके शरीर से अलग हो गया था। अब वो टेबल पे मिरर के पास चला गया था। अब वो नो मोर ही वॉज ए स्टैचू, अब वो स्टोन नहीं रहे। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, वो तो फिर से वो इंसान हैं, फ्लेश एंड ब्लड के बने हुए। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, फिर अपना सांस बंद किए ही धीरे से वो कुर्सी से उठते हैं। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरामदा में चले जाते हैं दरवाजे से होते हुए। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और वहाँ से जितनी ताकत के साथ वो दौड़ सकते थे उतनी तेज़ी से वो भागते हैं। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, और समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, और वहाँ जो लोग बैठे हैं वो हीव ए साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेते हैं। और कोई पूछता भी है उनसे कि डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी वाइफ रियली में बहुत मोटी हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं नो गॉड विल्ड अदरवाइज, नहीं हम तो चाहते थे मोटी ही औरत मिले, मुझे वाइफ मिले, लेकिन ईश्वर को कुछ दूसरा ही मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन मतलब वाइफ इज़ ए थीन रीडी पर्सन, वो काफ़ी दुबली पतली सी हैं, स्लिम हैं। विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, और स्प्रिंटर की तरफ मतलब बहुत ही तेज़ दौड़ लगाने वाली अपनी वाइफ को वो बताते हैं। समवन एल्स आस्क्ड, और तब भी कोई पूछता है उनसे डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, अगर आप दौड़ रहे थे तो क्या स्नेक ने आपका पीछा किया? और स्नेक पीछा कैसे कर सकता है, क्योंकि एक बार जो वो दौड़ लगाए वहाँ से रूम से जो बाहर, तो पीछे मुड़ के तो देखा नहीं होगा डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर कहते हैं आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस, बिल्कुल इतना तेज़ी में वो दौड़ते हैं, पीछे मुड़ के देखने का तो सवाल ही नहीं है, सीधा अपने एक दोस्त के पास चले जाते हैं। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टू, के बाद पूरे शरीर पे तेल लगाते हैं बेचारे, तेल का मालिश करके, और एक नहा लेते हैं। फिर आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, अपना कपड़े भी चेंज करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और नेक्स्ट मॉर्निंग में करीब 8:30 का टाइम हो रहा होगा। आई टूक माई फ्रेंड, अपने दोस्तों को लेते हैं, एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अपने दोस्त के साथ 1-2 और लोगों को लेके और रूम में जाते हैं कि वहाँ से भाई सामान ले लेंगे, क्योंकि बहुत ही डेंजरस स्थिति है वहाँ, अब वो उस रूम में रहना नहीं चाहते हैं। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन जब वो रूम में जाते हैं तो वहाँ उनका कुछ भी सामान दिखाई नहीं देता है, सारा सामान चोर उठा ले गए उसी रात। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, चोरी हो जाती है उसी रात उनके रूम का, और सारा सामान चोर उठा के
लेके चले जाते हैं। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है रूम को, बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट, और चोर एक सामान छोड़ गया है, वो भी उनके लिए इंसल्ट ही है। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, और उनसे पूछता है भाई कौन सा ऐसा सामान है जो चोर नहीं ले गया, छोड़ दिया आपके लिए। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, और डॉक्टर कहते हैं वो जो हमारा इनर वियर होता है, अंडर वियर जिसको आप कहते हैं, उसको छोड़ दिया है। द डर्टी वन, क्योंकि वो गंदा होता है। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, और डॉक्टर कहते हैं कि चोरों को भी सेंस ऑफ क्लीननेस है, वो गंदा समझ के वो नहीं ले गया। द rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water, और डॉक्टर कहते हैं जब सारा सामान ले ही गया तो इसको क्यों छोड़ दिया, इसको भी ले जाता और अपना साबुन और पानी से साफ़ करके यूज़ करता। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर फिर पूछा जाता है उनसे कि दूसरे दिन भी वो स्नैक दिखाई दिया आपको। डॉक्टर लाफ, डॉक्टर बेचारे हंस के कहते हैं आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद से मैंने कभी नहीं उस सांप को देखा। इट वॉज ए स्नैक विच वॉज टेकन विद इट्स आउन ब्यूटी, और वो एक ऐसा स्नैक था जो अपनी ब्यूटी से वो अट्रैक्ट होता था। टेकन विथ माने अट्रैक्टेड बाई, विच वॉज टेकन विथ माने अट्रैक्टेड बाई इट्स ऑन ब्यूटी, जैसे खुद हम लोग भी ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, तो उस तरह से डॉक्टर साहब को लगता है कि वो स्नैक भी ब्यूटी कॉन्शियस ही होगा और अपने को मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिरर के पास चला जाता है। तो इसी नोट पे ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।